सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। तो हम लोग का ये मार्जिनल कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आप लोग के जो सीएमए इंस्टीट्यूट का जो मैथ है उसका जितना सारा क्वेश्चन है वो हम लोगों ने कर लिया था। इस लेक्चर से आप लोग देखोगे जो आपका सीए का जो मटेरियल है उसका क्वेश्चन मैंने कुछ कुछ लिया हुआ है। कुछ इजी क्वेश्चंस भी है, कुछ मॉडरेट लेवल के भी है, कुछ टफ लेवल के भी है। सभी क्वेश्चन को मैंने लिया हुआ है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं आज के लेक्चर में। एक्सपोर्टर वाला हम लोग कर लिया था। अच्छा, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन है आप लोग का वो सीए का मटेरियल से लिया हुआ है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। इजी भी है, कुछ मॉडरेट लेवल के भी है, कुछ टफ लेवल के भी क्वेश्चन है। तो देखते हैं। 20 illustration 20, a company earned a profit of 30,000 during the year। प्रॉफिट दिया हुआ है आपका। इफ द मार्जिनल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आर 8 रुपीज एंड 10 रुपीज पर यूनिट। ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 8 एंड सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 8 एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। निकालना है भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू में निकालते हैं, ठीक है। आप दोनों में ही निकाल सकते हो, वैल्यू में भी दिखा सकते हो और वैल्यू में भी दिखा सकते हो और यूनिट्स में भी दिखा सकते हो। वैल्यू में दिखा देते हैं। अच्छा, अमाउंट ही पूछा है, फाइंड आउट द अमाउंट। ठीक है, वैल्यू में ही दिखाना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है भाई? 30,000। पीवी रेशियो कैसे निकलेगा? पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अच्छा, पर यूनिट वाला मैंने क्यों लिया है फॉर्मूला? क्योंकि देखो यहाँ पर यूनिट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट है एंड सेलिंग प्राइस है। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा भाई? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना था? 10। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 8। 2। तो दो हम लोग का हुआ कंट्रीब्यूशन, सेलिंग प्राइस हम लोग का हुआ 10, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 तो ये हो जाएगा 20%। आप 20% भी लिख सकते हो या फिर 0.2 ये भी लिख सकते हो। कैलकुलेट करते हैं 30,000 डिवाइड बाई 0.2, 1,50,000। ठीक है। बस क्वेश्चन में आपसे इतना ही पूछा था। इजी क्वेश्चन था ये। इलिस्ट्रेशन 23, एक्स लिमिटेड हैज अर्न
चलो, एक्स लिमिटेड हैज अर्न अ कंट्रीब्यूशन 2 लाख, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन आपका दिया हुआ है 2 लाख, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000, सेल दिया हुआ है 8 लाख का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। आसान क्वेश्चन है। इलिस्ट्रेशन कितना है? 23। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू में ही दिखा दो, वैल्यू में ही दिखाना पड़ेगा आपको। प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, पीवी रेशियो आपको निकालना पड़ेगा पहले। पीवी रेशियो कैसे आएगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100, दिया हुआ है। कंट्रीब्यूशन कितना है? 2 लाख। सेल कितना दिया हुआ है? 8 लाख, मल्टीप्लाई 100। 2 लाख डिवाइड बाई 8 लाख मल्टीप्लाई 100, 25%। प्रॉफिट देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,15,000, 1,50,000। पीवी रेशियो भी हम लोग कैलकुलेट किए 25%, 25%। ये आपका आने वाला है 6 लाख, 6 लाख का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये सब एमसीक्यू टाइप में आपको पूछ सकता है, एमसीक्यू में ये सब पूछेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द प्रॉफिट व्हेन सेल, सेल दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है एंड ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं हम लोग। इलिस्ट्रेशन 26। फर्स्ट नंबर क्या बोला है भाई? प्रॉफिट निकालने के लिए ना, देखो सेल दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। हम लोग का एक फॉर्मूला याद आ रहा है हमको, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, ये फॉर्मूला सॉलिड फॉर्मूला है, सॉलिड। क्योंकि देखो इसमें पीवी रेशियो भी है, सेल्स भी है, फिक्स कॉस्ट भी है, प्रॉफिट भी है। अगर प्रॉफिट बोला है सेल्स निकालने के लिए, प्रॉफिट दिया हुआ है सेल्स निकालने के लिए, निकाल सकते हो। सेल्स दिया हुआ है, प्रॉफिट निकालना है, निकाल सकते हो। सेल्स, प्रॉफिट, पीवी रेशियो सब दिया, फिक्स कॉस्ट निकाल पाओगे, सब कुछ निकाल पाओगे इसमें। ये फॉर्मूला अच्छा है, गुड, गुड फॉर्मूला। चलो इस फॉर्मूला को पुट करते हैं हम लोग। टोटल सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, टोटल सेल्स देखो कितना दिया हुआ है? 2 लाख। फिक्स कॉस्ट देखो दिया हुआ है 40,000। निकालना है प्रॉफिट, पीवी रेशियो। अच्छा, पीवी रेशियो में वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका वर्किंग यहाँ पे कर देते हैं हम लोग। कहाँ पे करें? यहाँ पे कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं। आप लोग नीचे साइड में करना, अपने जो नोट्स है उसपे नीचे के साइड पे करना, मैं साइड में कर दे रहा हूँ। पीवी रेशियो ना, ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, पीवी रेशियो निकल जाएगा। देखो ब्रेक इवन पॉइंट, ये फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग वैल्यू का। फॉर्मूला में क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट का?
फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। देखो, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इनिशियली स्टेज में आप लोग को ये सब फॉर्मूला माइंड में नहीं आएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला नहीं लगाना है। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को, उतना ही वो माइंड कैप्चर कर लेगा कि किस टाइप में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। थोड़ा देखो सोचना पड़ता है, मेरे को भी सोचना पड़ता है कभी कभी, ऐसा बात नहीं है। लेकिन सोचना सोचना तो पड़ता ही है। तो वो सोचने से दिमाग में क्लिक करते हैं, हाँ ये फॉर्मूला मैं पुट कर सकता हूँ इसमें। वो फॉर्मूला का पुट करोगे, नहीं भी होगा, फिर दूसरा फॉर्मूला पुट करके देखो। ट्रायल एंड एरर, बोल सकते हो आप, ट्रायल एंड एरर। जो फॉर्मूला बैठ जाए, जिससे सॉल्व हो जाए, हो गया। लेकिन सब आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा। ठीक है। हो सकता है कोई स्टेप, फालतू का स्टेप आपने लिख दिया हो, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। वर्किंग में सब आप लोग करके देख सकते हो। अच्छा, ये फॉर्मूला हम लोग पुट कर सकते हैं, क्यों? इसमें ब्रेक इवन पॉइंट भी दिया हुआ है, देखो। फिक्स कॉस्ट भी दिया हुआ है। पीवी रेशियो नहीं निकल जाएगा? आराम से निकल जाएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट देखो दिया हुआ है 1,60,000। फिक्स कॉस्ट देखो दिया हुआ है 40,000। तो पीवी रेशियो हम लोग का निकल जाएगा यहां से। पीवी रेशियो, ये 40,000 सेम यही रहेगा, और ये यहाँ आ जाएगा। 40,000 डिवाइड बाई 1,60,000, 0.25। इसको परसेंटेज में दिखाना तो मल्टीप्लाई 100 कर देना पड़ेगा। ठीक है। परसेंटेज में आप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, 0.25 पीवी रेशियो की जगह हम लोग क्या लिए? 0.25। 2 लाख मल्टीप्लाई 0.25 करते हैं। 2 लाख मल्टीप्लाई 0.25। आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, अगर इक्वल टू दिया हुआ है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ पे 1 है, इसके नीचे 1 होगा ना। अगर कुछ नहीं दिया हुआ मतलब इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपका आ जाएगा, यहाँ से प्रॉफिट आपका आ जाएगा 50,000 माइनस 40,000, 10,000। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है? डिटरमाइन सेल्स व्हेन फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, बीईपी दिया हुआ है। सेम वैसे ही हम लोग को करना है। यही फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। टोटल सेल्स, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। टोटल सेल्स देखो कितना दिया हुआ है भाई। अच्छा, सेल्स निकालने बोल रहा है। फिक्स कॉस्ट कितना है? 20,000। प्रॉफिट कितना है? 10,000। पीवी रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे कर देते हैं इसका वर्किंग नोट। देखो, बीईपी, सेम फॉर्मूला आपको पुट करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट देखो कितना दिया हुआ है? 40,000 का। तो 40,000 यहाँ पे लिख लेते हैं। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 10,000, नहीं नहीं 20,000 दिया हुआ है ना। 20,000 है, डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो आपका आ जाएगा 20,000 डिवाइड बाई 40,000, 2, मतलब 0.5। 0.5, 0.5, यहाँ पे भी 0.5 ले लेंगे। तो टोटल सेल इज इक्वल टू 30,000 डिवाइड बाई 0.5।
0.5। तो ये आपका आने वाला है 60,000। ठीक है। दो कंडीशन में दिया हुआ था आपका क्वेश्चन। एक में बोला था भाई प्रॉफिट निकालो, एक में बोला सेल्स सेल्स निकालो। तो ये फॉर्मूला से ये दोनों निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो। Illustration 24. The ratio of variable cost to sale is 70%। वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल दिया हुआ है भाई 70%। ठीक है। इसका एक रिलेशन था, प्लस पीवी रेशियो इज इक्वल टू 100%। अगर वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल 70% है तो पीवी रेशियो कितना होगा? 30%। ठीक है। ऐसे लिख दिया करो आप लोग क्वेश्चन में। द ब्रेक इवन पॉइंट occurs at 60% of the capacity sale। ब्रेक इवन पॉइंट आपका कितना दिया हुआ है? 60%। ठीक है। इसमें आप जो, ठीक है, आपका 60% दिया हुआ है। फाइंड द कैपेसिटी सेल व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट आर 90,000। आपको सेल बताना है। ठीक है। आपको सेल बताना है कितना कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी सेल कितना है। अच्छा। ऑल्सो कंप्यूट अ प्रॉफिट एट 75% कैपेसिटी सेल। मतलब प्रॉफिट आपको डिटरमाइन करना है जब आपका सेल का जो कैपेसिटी वो 75% है। मतलब ये 100% में सेल का कैपेसिटी आपको निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग को निकालना पड़ेगा प्रॉफिट जब आपका कैपेसिटी जो सेल है वो 75% है। मतलब इतना कैपेसिटी, 75% की कैपेसिटी पे आप सेल कर रहे हो। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं इसको भी। इलिस्ट्रेशन 24। पहले देखो अमाउंट में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये देखना है। परसेंटेज में दिया है, अमाउंट में दिया है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट अमाउंट में है, हम लोग को सेल निकालना है। फिक्स कॉस्ट से किससे रिलेशन होगा? फिक्स कॉस्ट से रिलेशन होगा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट से हम लोग का रिलेशन होगा, कैसे देखो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। यहाँ से हम लोग फिक्स कॉस्ट पुट कर लेंगे, यहाँ से हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट का वैल्यू मिल जाएगा। चलो इसी को पुट करते हैं। पीवी रेशियो भी निकला हुआ है। चलो हो जाएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। साइड में मैं वर्किंग करके दिखा देता हूँ पीवी रेशियो कैसे आया हम लोग का। तो पीवी रेशियो कैसे आएगा? पीवी रेशियो, हम लोग का फर्स्ट रिलेशन पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल इज इक्वल टू 100%। पीवी रेशियो हम लोग को नहीं पता है, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज हम लोग को दिया हुआ है 70%। तो भाई पीवी रेशियो कितना आएगा? 30%। ठीक है। चल, फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 90,000। पीवी रेशियो भी कैलकुलेट किया हम लोग, 30% डिवाइड बाई 30%, 3 लाख। जो जो कैलकुलेट हो पा रहा है भाई करते जाओ, करते जाओ। सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप सॉल्यूशन तो पहुंच जाओगे।
देखो ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग का वैल्यू में आ गया। यहाँ पे देखो ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज भी दिया हुआ है। अगर ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज दिया हुआ है किस पे, टोटल कैपेसिटी पे। एक मिनट रुकना। देखो ब्रेक इवन पॉइंट का क्या आपका जो परसेंटेज है वो 60% है, किसका भाई, सेल का। सेल का 60% है, मतलब टोटल सेल्स। तो सेल का जब 60% है तो हम लोग का टोटल सेल्स भी निकल जाएगा आराम से। कैसे निकलेगा देखो। टोटल सेल इज इक्वल टू हम लोग का पीवी रेशो कितना है, पीवी रेशो बोलो, ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, 3 लाख। 3 लाख है। 3 लाख है हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 60% ऑफ सेल। 60% ऑफ सेल। तो सेल आपका 100% होगा। सेल का जब 60% है तो सेल आपका 100% होगा। कैलकुलेट करते हैं इसको। 5 लाख आपका टोटल सेल्स आया। समझ में आया ना ये वाला। आपका ब्रेक इवन पॉइंट का वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज दिया हुआ है, ऑफ सेल, सेल का परसेंटेज दिया हुआ है भाई, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज दिया हुआ है 60% ऑफ सेल। जब 3 लाख आपका वैल्यू में है, ये 60% में है, तो 100% में कितना होगा, 5 लाख। तो टोटल सेल्स का 60% है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। इतना तो हम लोग कर लिए। हम लोग का सेल यहाँ पे निकल गया, कैपेसिटी सेल निकल गया। ठीक है, कितना कैपेसिटी सेल है भाई, 5 लाख का। अच्छा, फिर हम लोग को बोला गया है भाई प्रॉफिट निकालने, जब हम लोग का जो कैपेसिटी सेल है वो 75% हो। तो कुछ नहीं करना है, जो हम लोग का टोटल सेल्स है उसमें 75% कर देंगे तो हम लोग को 75% का कैपेसिटी का सेल निकल जाएगा। कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखना 75% ऑफ सेल। 75% ऑफ सेल कैसे करेंगे, टोटल सेल्स कितना है, 5 लाख, मल्टीप्लाई कर देंगे 70%, 75%। तो हम लोग का कितना आएगा ये, 5 लाख मल्टीप्लाई 75%, 3,75,000। तो टोटल सेल्स का 75% कितना होगा, 3,75,000, 3,75,000। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को बोला है भाई प्रॉफिट निकालने, तो निकाल देते हैं प्रॉफिट। वही फॉर्मूला, यूनिवर्सल फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था हम लोग का, टोटल सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ठीक है। अच्छा, सेल्स कितना दिया हुआ है, 3,75,000। फिक्स कॉस्ट देखो कितना दिया हुआ है, 90,000। प्रॉफिट हम लोग को निकालने बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग को प्रॉफिट निकालने बोला है। पीवी रेशियो देखो हम लोग कैलकुलेट किए थे कितना, 30%। करते हैं कैलकुलेशन। अच्छा यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन। 75,000, 3,75,000 पॉइंट, ये आपका मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 1,12,500 इक्वल टू 90,000 प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हम लोग का आएगा ₹22,500। 90,000 को यहाँ हम लोग लेकर आएंगे।
90,000 को हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो आएगा आपका 22,500 प्रॉफिट। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पूछा था। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पूछा था। क्वेश्चन में क्या था, टोटल सेल्स पहले निकालो। ठीक है, उसके बाद बोला था भाई 75% का प्रॉफिट निकालना है। अगर सेल सेल जो 75%, टोटल सेल्स का 75% हम लोग ले लेंगे, उसका देन हम लोग को प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, बस क्वेश्चन में दो ही चीज पूछा था और दो चीज हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया, टोटल सेल्स भी निकाल दिया एंड प्रॉफिट भी निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, इलिस्ट्रेशन 22। इफ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 2,40,000, मतलब सेल का 40% है। सेल का 40%, टोटल टोटल सेल्स भी हम लोग का निकल जाएगा आराम से। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा, 60%। सेकेंड रिलेशन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 40% है तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा, 60%। यूज हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, लिख देते हैं क्वेश्चन में। अच्छा, पीवी रेशियो देखो दिया हुआ है 30%। 30% पीवी रेशियो है, तो वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल कितना होगा, 70%। ये हम लोग का फर्स्ट रिलेशन है, ये हम लोग का सेकेंड रिलेशन है। याद आ रहा है ना, ऑफ एबी लिमिटेड। कैलकुलेट इट्स ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल, एंड सेकेंड में बोला अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 9 लाख। अच्छा, पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं हम लोग, उसके बाद सेकेंड वाले को हम लोग देखेंगे। तो भाई देखो, पहले अमाउंट में क्या दिया हुआ हम लोग का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो 40% है, तो टोटल सेल्स भी हम लोग का आ जाएगा, इजिली आ जाएगा। देखो, मार्ज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका दिया है 2,40,000। ठीक है, अरे यार, 2,40,000, तो भाई यहां से हम लोग का टोटल सेल्स भी निकल जाएगा। 2,40,000 हम लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, कितना परसेंट पे है, 40% ऑफ सेल। 40% ऑफ सेल, तो सेल कितना होगा, 100%। करते हैं कैलकुलेट, 2,40,000 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई 100, ये आएगा आपका ₹6 लाख। तो 6 लाख क्या आया टोटल सेल्स। अब 6 लाख का 40% करोगे, देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ रहा है कि नहीं, 2,40,000 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर दिया हुआ आपका पीवी रेशियो। कैलकुलेट क्या करने बोला है, ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल, ब्रेक इवन सेल ना, पीवी रेशियो दिया हुआ है, ब्रेक इवन सेल निकालना हम लोग को। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, यही होता है ना। देखो, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी अमाउंट दिया हुआ है 2,40,000। सेल्स अभी हम लोग 6 लाख कैलकुलेट किए, तो हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट निकल जाएगा भाई आराम से। चलो यही फॉर्मूला पुट करते हैं। क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, यही होता है ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक और जो फॉर्मूला होता है, सेल से माइनस कर देगा ब्रेक इवन पॉइंट, तो हम लोग को मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाता है अमाउंट में। तो देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो दिया हुआ है 2,40,000, सेल्स अभी कैलकुलेट किए 6 लाख, माइनस कर देगा ब्रेक इवन पॉइंट, तो सिंपली हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट बहुत इजीली निकल जाएगा। ये ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अरे यार, हम लोग तो ऐसे भी कर सकते थे।
चलो कोई बात नहीं है। देखो एक और तरीका से दिखा देता हूँ। तरीका बहुत है भाई करने के लिए। तो इसीलिए ब्रेक इवन पॉइंट 3,60,000। एक ये तरीका है, और एक तरीका है देखो। और एक तरीका यहाँ पे कर देते हैं हम लोग। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब 40% है तो ब्रेक इवन पॉइंट तो हम लोग का 60% है ना सेल का। ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा? टोटल सेल्स कितना दिया हुआ है? 6 लाख। 6 लाख का हम लोग 60% ले लेंगे, 3,60,000। आप ऐसे भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे आपका दिमाग में क्लिक करे। जैसे ही दिमाग में जो भी क्लिक करता है उसको पुट कर दो। मेरे दिमाग में फर्स्ट टाइम ऐसे क्लिक किया जबकि मैंने ये लिख चुका था। सेकंड टाइम ये मेरे को क्लिक किया तो मैंने इसको भी दिखा दिया आपको। ठीक है। अच्छा। नेक्स्ट क्या बोला देखो। सेकंड में क्या बोला है? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल दिया हुआ है। ओके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सेल दिया हुआ है, प्रॉफिट निकालना है। फॉर्मूला लगा दो टोटल सेल्स वाला। टोटल सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। टोटल सेल्स कितना दिया हुआ है? 9 लाख। ये सेकंड, ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट भी निकालना है, पीवी रेशियो भी। पीवी रेशियो में निकाले थे ना? हाँ पीवी रेशियो तो दिया हुआ है 30%। पीवी रेशियो दिया हुआ है 30%। ठीक है। पीवी रेशियो दिया है 30%। फिक्स कॉस्ट हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड प्रॉफिट तो इससे ही निकलेगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा बट ध्यान से देखना। फिक्स कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। फिक्स कॉस्ट का किससे रिलेशन है भाई? ब्रेक इवन पॉइंट से। इसी से ना रिलेशन है। चलो इसको पुट करके देखते हैं एक बार। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। यही फॉर्मूला है ना? हाँ। यहाँ से शायद हाँ यहाँ से निकल जाएगा। देखो ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग का वैल्यू में दिया हुआ है 3,60,000। फिक्स कॉस्ट हम लोग को कैलकुलेट करना है, पीवी रेशियो हम लोग को दिया हुआ है। आराम से देखो आ गया फिक्स कॉस्ट। 3,60,000 मल्टीप्लाई 0.3, ये आएगा आपका 1,08,000। ठीक है। आपका फिक्स कॉस्ट कितना है? 1,08,000। तो पुट कर देते हैं 1,08,000। प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना ही है। तो भाई कैलकुलेट करते हैं। एक मिनट को थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा। 9 लाख मल्टीप्लाई 0.3, 2,70,000 इज इक्वल टू 1,08,000 प्लस प्रॉफिट। तो इसीलिए मेरे को प्रॉफिट कितना आया? 2,70,000 माइनस 1,08,000, 1,62,000 आपका प्रॉफिट आया। ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहाँ पे। क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को बोला था ब्रेक इवन सेल निकालने के लिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोग का दिया हुआ था, कितना था? 40%। 40% ऑन सेल। 40% ऑन सेल
मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो सेल कितना है 100%, 6 लाख का हम लोग का सेल्स आ गया। देन हम लोग निकाले ब्रेक इवन पॉइंट। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका 40% है तो ब्रेक इवन पॉइंट 60% होगा। तो सेल का हम लोग 60% डायरेक्टली ले लिए ब्रेक इवन पॉइंट, या फिर इस तरीके से भी आप कर सकते हो, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट कर दोगे तो एमओएस आ जाता है। एमओएस का फॉर्मूला दिया है, एमओएस का अमाउंट दिया हुआ है, सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है, तो ब्रेक इवन हम लोग का निकल गया। मैंने दोनों तरीका से आप लोग को दिखा दिया। नेक्स्ट में बोला था भाई, सेल्स आपका दिया हुआ है, प्रॉफिट दिखाना है। सेल्स आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट दिखाना है। तो प्रॉफिट तो हम लोग को निकालना है ही, साथ ही साथ देखो हम लोग को फिक्स कॉस्ट भी नहीं बोला था क्वेश्चन में। तो फिक्स कॉस्ट का रिलेशन किससे है? ब्रेक इवन पॉइंट से है। तो ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग का निकला हुआ है, देखो अमाउंट में 3,60,000 पुट कर दिए। फिक्स कॉस्ट हम लोग को नहीं पता है, कैलकुलेट करना है। पीवी रेशियो हम लोग को क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, पीवी रेशियो 30%। 30% देखो दिया हुआ है, बस पुट करके हम लोग फिक्स कॉस्ट भी निकाल लिए। देन हम लोग फिक्स कॉस्ट को पुट करके प्रॉफिट को भी कैलकुलेट कर दिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 21। चलो। हम्म करते हैं क्वेश्चन को। इलिस्ट्रेशन 21। A company sells its product at 15 rupees per unit. सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 15 रुपीज। In a period, if it produce and sell 8,000 unit, it incurs a loss of 5 rupees per unit. अगर भाई ये 8,000 यूनिट सेल करता है तो 5 रुपीज का लॉस भी बेयर करना पड़ता है पर यूनिट पे। ओके। इफ द वॉल्यूम इज रेज्ड टू 20,000 यूनिट्स, इट अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 4 रुपीज पर यूनिट। अगर 20,000 यूनिट बेचता है, सेल करता है, देन वो प्रॉफिट अर्न करता है भाई 4 रुपीज पर यूनिट। एक यूनिट पे 4 रुपीज वो कमाता है। ठीक है। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट बोथ इन टर्म ऑफ वैल्यू एज वेल एज इन यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट आपको बताना है वैल्यू में एंड यूनिट में। ठीक है, करते हैं इसको। देखो, क्वेश्चन में दो सेल दिया हुआ है, दो प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट का मेरे को वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, प्रॉफिट मतलब ये लॉस आया। कितना का लॉस है? 40,000 का लॉस है। ये आपका प्रॉफिट है। कितना का प्रॉफिट है? 80,000 का प्रॉफिट है। दो सेल मतलब दो मतलब 20,000 यूनिट एंड 8,000 यूनिट, दो तो सेल्स दिया हुआ है आपका, एंड प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, दो प्रॉफिट दिया हुआ है। इसमें पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जब ऐसा आपका क्वेश्चन मिले जिसमें जो क्वेश्चन में दो सेल एंड दो प्रॉफिट हो, 2 इयर्स का अगर दिया हुआ है या फिर 2 साल का आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन सेल्स वाला फॉर्मूला हम लोग को लगता है। एक मिनट रुको, देख यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यूनिट्स, यूनिट, देन हम लोग निकालेंगे सेल वैल्यू, देन हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट। ठीक है। यूनिट देखो कितना भाई, 8,000। पहले हम लोग सेल किए 8,000। 8,000 जब हम लोग सेल किए, सेल वैल्यू कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो सेल वैल्यू हम लोग का आ जाएगा 8,000 मल्टीप्लाई 15, कितना आएगा? 8,000 मल्टीप्लाई 15, 1,20,000। इसमें हम लोग का प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट नहीं, लॉस है। कितना का लॉस है भाई? 5 रुपीज पर यूनिट का लॉस है। 5 रुपीज पर यूनिट है। तो 8,000 यूनिट है, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से,
तो हम लोग का लॉस निकल जाएगा 40,000 माइनस में। ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या किया, ये वॉल्यूम को रेस करके 20,000 का सेल किया। यूनिट कितना है, 20,000। सेल वैल्यू हम लोग का कितना आ जाएगा, 20,000 मल्टीप्लाई 15। सेल प्राइस आपका दिया हुआ है 15, तो ये कितना आने वाला है, 3 लाख। ठीक है। इसमें हम लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, देखो 4 रुपीज पर यूनिट, 4 रुपीज पर यूनिट। तो मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो हम लोग का प्रॉफिट आ रहा है 80,000 का। ठीक है। अच्छा, एक बार ध्यान से देखोगे इसमें, अब फॉर्मूला आप खुद से पुट करके देखो कौन सा फॉर्मूला पुट हो रहा है। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100, नहीं हो रहा है। अगर पहले पीवी रेशियो आप लोग निकाल लो। देखो, अगर इस टाइप का आपको सम्स मिले जहां पर दो सेल दिया हुआ है, दो सेल वैल्यू दिया हुआ है, दो प्रॉफिट वैल्यू दिया हुआ है, तो सबसे पहले उसमें ट्राई करना पीवी रेशियो निकालने के लिए। ठीक है। जब भी क्वेश्चन में, फिर से बता दे रहा हूं मैं, जब भी क्वेश्चन में आपका दो सेल वैल्यू दिया हुआ है, दो प्रॉफिट दिया हुआ है, या फिर 2 इयर्स का सेल्स वैल्यू दिया हुआ है, 2 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, सबसे पहले आप निकाल लो पीवी रेशियो। एंड पीवी रेशियो में फॉर्मूला पता है क्या लगता है, अगर प्रॉफिट है तो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल मल्टीप्लाई 100। अगर कंट्रीब्यूशन है, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल मल्टीप्लाई 100। तो हम लोग का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन में जब भी दो सेल दिया हो, दो प्रॉफिट दिया हो, तो ये सबसे पहले पीवी रेशियो निकालना आपको माइंड में रखना, सबसे पहले पीवी रेशियो निकालेंगे। ठीक है। एंड इसमें जो पीवी रेशियो का फॉर्मूला लगने वाला है वो चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल मल्टीप्लाई 100। अगर कंट्रीब्यूशन है तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल मल्टीप्लाई 100। मैंने आप लोगों को सब कुछ लिखवा दिया है। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं तब। चेंज इन प्रॉफिट देखो कितना हो रहा है, 80,000 माइनस माइनस 40,000। ठीक है। चेंज कैसे निकालते हैं, इसमें से माइनस कर देंगे ये, तो 80,000 से माइनस कर देंगे 40,000, लेकिन 40,000 आपका माइनस में ही है। सेल्स कितना का चेंज होगा, 3 लाख, 3 लाख माइनस 1,20,000 मल्टीप्लाई 100। ये कितना कितना आ रहा है आपका, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो 1,20,000 डिवाइड डिवाइड बाई 1,80,000। कैलकुलेट करते हैं इसको, 1,20,000 डिवाइड बाई 1,80,000 मल्टीप्लाई 100। 6.6666 आ रहा है, तो 6.67% कर देंगे हम लोग। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है आपको, वैल्यू में दिखाना है एंड यूनिट में दिखाना है। वैल्यू में दिखाना पड़ेगा एंड यूनिट में दिखाना पड़ेगा ना, तो ब्रेक इवन पॉइंट का पीवी रेशियो तो हम लोग का निकल गया वैल्यू का, एंड ब्रेक इवन पॉइंट में क्या लगता है, फिक्स कॉस्ट लगता है। तो फिक्स कॉस्ट हम लोग को सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखो आप लोग। फिक्स कॉस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो, सेल्स तो दिया हुआ है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है। फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा देखो। नेक्स्ट पेज में कर दे कि इसी पेज में कर दे, नेक्स्ट पेज में ही कर देते हैं, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन का पेज नंबर 1 है, इस सॉल्यूशन का पेज नंबर 2। हम लोग को देखो निकालना क्या है, सबसे पहले ये लिख लेते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू में दिखाना
इसका फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। ठीक है। फिर हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में दिखाना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है। देखो, फिक्स कॉस्ट निकालना है ना। सेल्स दिया हुआ है, यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं हम लोग। हम्म, यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं। टोटल सेल्स का एक बार फॉर्मूला हम लोग लगा कर देखते हैं। पुट करते हैं, एक बार देखें। टोटल सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। यही यही फॉर्मूला आपका पुट हो जाएगा। देखो कैसे पुट हो जाएगा। दो सेल आपका दिया हुआ है, देखो सेल्स दिया हुआ है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है, पीवी रेशियो भी दिया हुआ है। हम लोग का फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा आराम से। दोनों में से किसी एक साल का आप सेल्स आप ले लो। आपका देखो, दो सेल दिया हुआ है ना, एक 8,000 का दिया हुआ है, एक 20,000 का दिया हुआ है। अब दोनों में से किसी एक का सेल्स ले लो। जिसका आप सेल्स ले रहे हो, मान लो 3 लाख का सेल्स ले लो, तो प्रॉफिट भी उसी का लेना। मान लो अगर 20,000 का सेल्स लोगे, तो प्रॉफिट भी उसी का लेना। इसमें तो लॉस है, लेकिन उसी का लेना। ठीक है। तो हम लोग सेकेंड वाला ले लेते हैं। 3 लाख का सेल्स, जो सेल्स है वो अमाउंट लेते हैं, उसी का प्रॉफिट कितना है? तो 80,000, वो ये अमाउंट लेते हैं। करते हैं इसको सॉल्व। तो 3 लाख का सेल्स प्लस फिक्स कॉस्ट तो हम लोग प्लस क्यों लिखता हूँ? ये जो मैं गलत लिख देता हूँ ना कभी कभी, पता है क्यों ऐसा होता है? दिमाग में सोचता हूँ कि सम्स को कैसे करना है, वो दिमाग में चलते रहता है, इसीलिए वो लिख देता हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितना है? 80,000। पीवी रेशियो कितना है भाई? 66.67। 66.67%। ठीक है। कैलकुलेट करते हैं इसको। 3 लाख मल्टीप्लाई 66.67% कर देंगे, तो 2 लाख हो जाएगा ये। कितना होगा? 2 लाख इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस 80,000। तो हम लोग का यहाँ से फिक्स कॉस्ट आ जाएगा 1,20,000। इजिली हम लोग का फिक्स कॉस्ट निकल गया। ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया ना, जो भी सेल्स आप ले रहे हो, देखो दो सेल्स दिया हुआ है। अगर आप 3 लाख लिए लिए हो, तो प्रॉफिट भी उसी का लेना। अगर 1,20,000 सेल्स लेके चल रहे हो, तो प्रॉफिट भी उसी का लेना। ठीक है। तो भाई हम लोग का फिक्स कॉस्ट अभी कैलकुलेट किया कितना? 1,20,000 डिवाइड बाई पीवी रेशियो कितना है? 66.67%। करते हैं कैलकुलेट। 66.67%। 1,80,000 शायद आ रहा है। अप्रोक्सीमेट 1 लाख, हाँ एक, हाँ 1,80,000, 1,80,000। यूनिट में कैसे निकलेगा? यूनिट में भी आपका निकल जाएगा, देखो। 10 रुपीज का आपका दिया हुआ है सेलिंग प्राइस। ठीक है। हम्म कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको निकालना पड़ेगा। देखो मैं इसको दो तरीका से भी सॉल्व कर सकता हूँ। पहले तो ये तरीका आपको दिखा दूं।
देखो ये तरीका सबको दिखा देता हूँ। वर्किंग नोट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको निकालना है, ठीक है। इसको कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? एक तरीका तो, और एक तरीका मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, पहले ये दिखा देता हूँ आपको। पीवी रेशियो का अगर फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई 100, ठीक है। पीवी रेशियो देखो हम लोग को दिया हुआ है कितना, कैलकुलेट के 66.67%, ठीक है। अगर देखो 66.67% कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, कुछ जगह चाहिए भाई थोड़ा। यहाँ पे कर देते हैं हम लोग, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू, पीवी रेशियो का एक दूसरा फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई 100। पीवी रेशियो हम लोग का दिया हुआ है 66.67%, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखो निकालना है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहाँ गया भाई, 15 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो 15 रुपीज पर यूनिट। अच्छा, अगर यहाँ परसेंटेज ले रहे हो तो यहाँ पे 100 हटा देना पड़ेगा, अगर यहाँ पे 100 लोगे तो यहाँ से परसेंटेज हटा देना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप परसेंटेज लोगे तो यहाँ पे 100 हटा देना, अगर यहाँ पे 100 लोगे तो यहाँ से परसेंटेज हटा देना। दोनों जगह आप परसेंटेज नहीं ले सकते, यहाँ पे परसेंटेज ले, यहाँ पे भी परसेंटेज आप दिखाओगे, ऐसे नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 15 × 66.67, 1000 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई 100, तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा 1000 डिवाइड बाई 100, 1000 डिवाइड बाई 100, ₹10 पर यूनिट, ठीक है। यहां से हम लोग कंट्रीब्यूशन भी आ गया। अरे भाई काफी सोचना पड़ा इसको, कैसे आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वो होता है, सोचना पड़ता है कभी कभी बहुत। फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ हम लोग का, कैलकुलेट किए थे ना, फिक्स कॉस्ट कितना कैलकुलेट किए, 1,20,000, पुट करते हैं इसको, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10। देखो भले ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन सोचना पड़ता है, ये सब कैलकुलेशन के लिए भाई सोचना पड़ता है। कितना आएगा ये आपका, 12,000 यूनिट। ऐसा नहीं कि छोटा क्वेश्चन है, इजी है, इजी तो है लेकिन ट्रिकी भी थोड़ा रहता है। अच्छा, इसको और एक तरीका से हम लोग दिखा सकते हैं, कहाँ पे दिखा है, यहाँ पे दिखा देते हैं। इसी को, यूनिट को एक और तरीके से दिखा सकता हूँ, कैसे, देखो थोड़ा सा एक बार दिमाग लगाना है पूरा। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू, एक बार याद करना, एक बार आप लोग याद करना कि अगर हम लोग किसी चीज को वैल्यू में दिखाना है तो क्या करते थे हम लोग, जितने से हम लोग का क्वांटिटी है या फिर यूनिट है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, करते थे ना। जितना भी क्वांटिटी हम लोग का आया, अगर क्वांटिटी हम लोग का मान लो 12,000 आया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग, सेलिंग प्राइस,
सेलिंग प्राइस कितना है 15, तो कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1,80,000। देखो वैल्यू में तो हम लोग को दिया हुआ है, वैल्यू में दिया हुआ है, तो यूनिट में अगर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। वैल्यू में हम लोग को दिया हुआ है 1,80,000, डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस कर देंगे तो हम लोग का 12,000 यूनिट आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या किया, जैसे जैसे अगर किसी भी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट का आपको वैल्यू में दिखाना पड़ेगा, वैल्यू में दिखाना है, वैल्यू में दिखाना है, तो क्या कर देते, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते थे एसपी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते, क्वांटिटी मेरा कितना निकला 12,000, मल्टीप्लाई एसपी कितना है 15, तो 1,80,000 लोगों का वैल्यू आ जाता था। तो मान लो मेरे को वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, क्वांटिटी निकालना है, ये क्वांटिटी निकालना है, तो क्या करेंगे, वैल्यू दिया हुआ है, क्वांटिटी हम लोग को निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे, सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड कर, वैल्यू दिया हुआ है, देखो इसी को सॉल्व करते हैं भाई, वैल्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वैल्यू दिया हुआ है 1,80,000। ठीक है, क्वांटिटी हम लोग को निकालना है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 15, तो क्वांटिटी नहीं आ जाएगा 1,80,000, 15 नीचे आ जाएगा, कितना आएगा 12,000 यूनिट। आया कि नहीं, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, फॉर्मूला पुट करके भी कर सकते हो या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे सुविधा हो वैसे करो। अब अगर आप इस तरीके से करोगे, अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो इसका कोई जरूरत भी नहीं है, इतना दिमाग लगाने का कोई जरूरत भी नहीं था, इसका दिमाग लगाने का कोई जरूरत भी नहीं था, इजीली आपका यहाँ से निकल जाता। लेकिन होता है ना, एक बार में क्लिक नहीं करता है, फॉर्मूला फॉर्मूला पुट करते करते फॉर्मूला ही माइंड में रहता है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप दिखा सकते हो। ये सॉल्यूशन का पेज नंबर 1 है, ये सॉल्यूशन का पेज नंबर 2 है। क्वेश्चन छोटा था लेकिन अच्छा था। करते हैं क्वेश्चन नंबर, इलिस्ट्रेशन 29 करते हैं इसको। You are given the following data: 2021, 22, 22, 23, सेल्स दिया हुआ है 2 साल का, प्रॉफिट दिया है 2 साल का। मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन में 2 साल, 2 ईयर्स का सेल्स दिया हो, 2 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हो, सबसे पहला काम है पीवी रेशियो निकालना, सबसे पहला काम है पीवी रेशियो निकालना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर कंट्रीब्यूशन है तो कंट्रीब्यूशन ले लेना, अगर प्रॉफिट है तो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल। और वैसे भी आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करने बोला है, पहले में पीवी रेशियो ही फाइंड आउट करने बोला है। करते हैं इसको। इलिस्ट्रेशन 29, क्या फाइंड आउट करने बोला है, पीवी रेशियो। फर्स्ट में बोला है पीवी रेशियो, फॉर्मूला क्या लगा सकते हो, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल, डिवाइड बाय चेंज इन, चेंज इन प्रॉफिट कितना कितना है 13,000, माइनस कर देंगे 8,000 तो आएगा आपका 5,000, चेंज इन सेल 20,000, मल्टीप्लाई 100,
तो ये आपका आने वाला है 5000 डिवाइड बाई 20,000 मल्टीप्लाई 100, 25%। ठीक है, तुम लोग का पहला आ गया पीवी रेस। सेकेंड कैलकुलेट करते हैं बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, फॉर्मूला क्या, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। पीवी रेशियो तो अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं, फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, बस यूनिवर्सल एक बार फॉर्मूला लगा कर देखो भाई। फॉर्मूला यही लगता है शायद, पीवी रेशियो, इसका वर्किंग करना पड़ेगा हम लोग को, फिक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला टोटल कॉस्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। टोटल कॉस्ट बोलो, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। इजिली हम लोग का यहाँ से फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा। टोटल सेल्स, किसी भी किसी भी 1 ईयर का आप सेल्स ले लो, जिसका आप सेल्स लोगे उसी का प्रॉफिट ले लेना। ठीक है, मान लो अगर आप इसका सेल्स ले रहे हो तो इसी का प्रॉफिट लेना है, इसका सेल्स ले लो तो इसी का प्रॉफिट लेना है। तो सेकंड वाले को हम लोग ले लेते हैं, 1,40,000। फिक्स कॉस्ट तो हम लोग कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कितना है, 13,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना है, 25%। डायरेक्टली अगर कैलकुलेट करते हैं हम लोग, 1,40,000 मल्टीप्लाई 25%, 35 माइनस 13,000, ये आपका आएगा 22,000 फिक्स कॉस्ट। पुट करते हैं 22,000 डिवाइड बाई 25%, 22 डिवाइड बाई 25%, ₹88,000। ठीक है, तुम लोग का सेकेंड भी हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। थर्ड कैलकुलेट करते हैं भाई, प्रॉफिट व्हेन सेल्स दिया हुआ है 1,80,000। ओके, इजी। थर्ड नंबर यहां कर देते हैं हम लोग। देखो, वही फॉर्मूला लगाते हैं टोटल सेल्स वाला, टोटल सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। ठीक है, टोटल सेल्स कितना दिया हुआ है, 1,80,000। ठीक है, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहता ही है, 22,000। यूनिट बढ़ने से या फिर घटने से कोई मतलब नहीं है, फिक्स कॉस्ट आपका फिक्स ही रहेगा। प्रॉफिट आपको निकालना है, पीवी रेशियो 25%। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखना आप लोग, यहाँ पे एक चीज देखना, सेल्स आपका इंक्रीज हुआ है, अगर सेल्स, अगर सेलिंग प्राइस पे इंक्रीज होता, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंक्रीज होता, अगर होता तो हम लोग का पीवी रेशियो चेंज होता, पक्का पीवी रेशियो में चेंजेस होता। इसमें देखो कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब हम लोग क्या मान सकते हैं कि यूनिट बड़ा होगा, इसलिए हम लोग का सेल्स वैल्यू बढ़ गया है। यूनिट बढ़ने से भी तो सेल्स वैल्यू बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि यूनिट बढ़ा है, इसलिए हम लोग को सेल्स वैल्यू बढ़ गया है। अगर यूनिट बढ़ने और यूनिट बढ़े चाहे ना बढ़े, यूनिट बढ़ने घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता पीवी रेशियो को, इसलिए हम लोग को पीवी रेशियो भी 25% ले लेते हैं। कैलकुलेट करोगे तो आएगा, डायरेक्टली कैलकुलेट कर देते हैं, 23,000। ठीक है, थर्ड नंबर भी हो गया। सेल्स रिक्वायर्ड अर्न प्रॉफिट इतना, सेल्स बताओ कितना होगा जब हम लोग का प्रॉफिट 12,000 का करना हो, तो सेम फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला, टोटल सेल्स
फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। इस बार क्या बताना है भाई? सेल। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है आपका 22,000। प्रॉफिट कितना निकालना है? डिजायर प्रॉफिट कितना है? 12,000 का। पीवी रेशियो 25%। 22,000 प्लस 12,000 डिवाइड बाई 25। 1,36,000। ठीक है, ये आपका टोटल सेल्स निकल गया। नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला है भाई? मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए। करते हैं इसको भी, लेकिन ईयर दिया हुआ है भाई 2022 एंड 23 का। तो इसका फॉर्मूला हम लोग का है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है हम लोग का? 2022 एंड 23 का प्रॉफिट कितना है? 13,000। पीवी रेशियो कितना है भाई? 25%। करते हैं कैलकुलेट। ₹52,000। ठीक है। अच्छा, इसको और एक तरीका से कर सकते हैं, देखो एमओएस को। एमओएस का देखो फॉर्मूला क्या होता है? एमओएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। यही ना होता है? तो भाई सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। इससे भी तो आ जाएगा देखो। इससे भी आ जाएगा, देखो देखो देखो। आ गया। कैसे देखो? सेल्स कितना दिया हुआ है 2023 एंड 22 एंड 23 का? 1,40,000। ब्रेक इवन पॉइंट पे आपका दिया हुआ है देखो 88,000। लेस कर देते हैं। 88 माइनस 1,40,000, 52,000। देखो सेम आया। आप किसी भी तरीके से करो भाई, सेम ही आएगा। मैंने दोनों तरीका से आपको दिखा दिया। ये भी 29 नंबर भी क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट होता है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। इजी था, इजी क्वेश्चन में ही सब काउंट होगा। टफ क्वेश्चन नहीं। चलो, कुछ इलिस्ट्रेशन 30। देखो क्या बोल रहा है। ए लिमिटेड मेंटेन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी 37.5%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका कितना दिया हुआ है? 37.5%। तो भाई एक रिलेशन आपका बन गया। ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज कितना होगा? 37.5 माइनस 100, 62.5%। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 100%। ये सेकेंड हम लोग का रिलेशन है। विथ एन ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू सेल्स, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो का दिया हुआ है 40%। ये क्या है 40%? क्या है हम लोग का? पीवी रेशियो है। पीवी रेशियो।
कंट्रीब्यूशन टू सेल, पीवी रेशियो, इट्स फिक्स कॉस्ट अमाउंट टू 5 लाख, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ 5 लाख, ये सब कैलकुलेट करना है, करते हैं। फर्स्ट नंबर सबसे पहले करते हैं। क्या बोला? ब्रेक इवन सेल, फॉर्मूला पुट करो। ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है? 5 लाख। पीवी रेशियो कितना है? 40%। 5 लाख डिवाइड बाई 40%, 12,50,000 ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं टोटल सेल्स। टोटल सेल्स देखो कैसे आएगा। आ जाएगा, देखो टोटल सेल्स निकालना है ना, तो ये रिलेशन को यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। देखो देखो देखो, अमाउंट में अभी क्या आया हम लोग का? ब्रेक इवन पॉइंट। चलो ये रिलेशन को लिख देते हैं। सेकेंड वाला रिलेशन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज ऑन सेल प्लस ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज ऑन सेल इज इक्वल टू 100%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना परसेंटेज दिया हुआ है? देखो 37.5%। ब्रेक इवन सेल्स हम लोग को निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग को निकालना है परसेंटेज में। तो ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज में कितना आएगा भाई? कैलकुलेट किया हम लोग 62.5। अरे भले भले ही हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिखा दिया हो, लेकिन आपको दिखाना तो पड़ेगा ना ये कैसे आया। सॉल्यूशन तो आपको दिखाना पड़ेगा पूरा। पूछा क्या भाई? सेल्स निकालने, आराम से आ जाएगा। तो भाई हम लोग का सेल्स आएगा, टोटल सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट का देखो वैल्यू दिया हुआ है, एंड ब्रेक इवन पॉइंट का जो परसेंटेज है वो 62.5% ऑन सेल्स है। 62.5% ऑन सेल है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे सेल्स से। सेल्स का कितना परसेंट है? 100%। अगर ब्रेक इवन पॉइंट आपका 62.5% है, तो सेल्स कितना होगा? 100%। 12,50,000 डिवाइड बाई 62.5% मल्टीप्लाई 100, ये आपका आने वाला है 20 लाख। ठीक है, सेकेंड नंबर भी हम लोग का हो गया। नेक्स्ट पूछा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? पीवी रेशियो जब 40% है, तो वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल कितना होगा? 60%। ये फर्स्ट रिलेशन है हम लोग का। फर्स्ट रिलेशन क्या है? पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल इज इक्वल टू 100%। है कि नहीं? बस पुट कर दो भाई। थर्ड नंबर भी हम लोग का निकल गया। पीवी रेशियो, ये फर्स्ट रिलेशन है हम लोग का। वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल इज इक्वल टू 100%। पीवी रेशियो कितना है? 40%। वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज कितना होगा? तो वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल कितना आएगा भाई? 60%। ठीक है, पूछा क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। तो आप लिख सकते हो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 60% दिया हुआ है।
ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? 60% ऑन सेल है। सेल का हम लोग 60% ले लेंगे, हम लोग को टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। हम लोग का सेल्स कितना दिया हुआ है? 20 लाख का सेल्स दिया हुआ है, कैलकुलेट किए हैं हम लोग। इसका हम लोग ले लेंगे सिंपली 60%। तो हम लोग का ये आने वाला है 60%, मतलब ये आएगा 12 लाख। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है? करेंट प्रॉफिट, आज का प्रॉफिट। करेंट प्रॉफिट आज का प्रॉफिट, वो भी आ जाएगा आराम से। फिक्स कॉस्ट देखो दिया हुआ है क्या? फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 5 लाख का। बस वो फॉर्मूला बैठा दो। कोड नंबर, टोटल सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, पीवी रेशियो। टोटल सेल्स देखो दिया हुआ है 20 लाख का। फिक्स कॉस्ट हम लोग का फिक्स्ड है, कितना का फिक्स्ड है भाई? 5 लाख। क्वेश्चन में दिया हुआ था 5 लाख। कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट आपको निकालना है, प्रॉफिट ही निकालने बोला है। पीवी रेशियो अभी कैलकुलेट किए थे, कैलकुलेट नहीं, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 40%। बस डायरेक्टली प्रॉफिट निकाल लो। 20 लाख का 40% माइनस कर देंगे 5 लाख। प्रॉफिट आया हम लोग का 3 लाख। ठीक है, ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्या बोला है देखो, न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज बाई 7.5, 7.5%। इसका मतलब क्या होता है? 7.5%। ठीक है, देखो सेल्स वॉल्यूम आपका बढ़ा, सेल्स वॉल्यूम बढ़ा मतलब सेल का यूनिट बढ़ा। सेल्स वॉल्यूम बढ़ा मतलब सेल्स का यूनिट बढ़ा। ठीक है, तो सेल्स का यूनिट बढ़ा, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर देंगे न्यू सेल। सेल्स का वॉल्यूम बढ़ा मतलब सेल्स का यूनिट बढ़ा। तो यहाँ पे आप लिखो रिवाइज सेल, रिवाइज सेल्स वैल्यू। कितना था हम लोग का सेल्स वैल्यू पहले? ओल्ड 20 लाख प्लस 7.5% इंक्रीज हुआ है, बस 7.5% इंक्रीज कर दो। 20 लाख का 7 प्लस 7.5% इंक्रीज करेंगे तो 21,50,000 आपका सेल्स वैल्यू आ जाएगा। पूछा क्या है भाई क्वेश्चन में? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको बताना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे आएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। नहीं नहीं रुको, ब्रेक इवन पॉइंट है क्या? देखो ब्रेक इवन पॉइंट है, पीवी रेशियो, पीवी रेशियो, प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। देन प्रॉफिट भी हमको निकालना पड़ेगा उसका बाद। नहीं ऐसे मत करो, प्रॉफिट फिर निकालना पड़ेगा हमको। अब ये फॉर्मूला पुट कर दो, सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, सेल्स अभी कैलकुलेट किया हम लोग 21,50,000। ब्रेक इवन पॉइंट कितना है? 12,50,000। कितना आएगा हम लोग का ये? माइनस 12,50,000, 9 लाख। देखो, अच्छा
सेल्स वॉल्यूम हम लोग का क्या, देखो क्वेश्चन में बोला था सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मतलब सेल्स यूनिट इंक्रीज हुआ है, सबसे पहला बात। सेकेंड बात है भाई, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग का चेंज नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा सेम होता है। जो फिक्स कॉस्ट है हम लोग का वो हमेशा सेम होगा। और पीवी रेशियो, यूनिट के बढ़ने या गिरने पर पीवी रेशियो भी सेम होता है। इसलिए हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट जो वैल्यू में है वो सेम रहेगा, जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो हम लोग का सेम रहेगा। समझे? जैसे कि आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग का सेल्स वॉल्यूम बढ़ा है, सेल्स वॉल्यूम बढ़ा है, सेलिंग प्राइस पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अगर सेलिंग प्राइस पे चेंजेस चेंजेस होता, सेलिंग प्राइस पर यूनिट पे चेंजेस होता, तब हम लोग का पीवी रेशियो चेंज होता। पीवी रेशियो हम लोग का चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे यूनिट बढ़ा है। अगर यूनिट बढ़ने पर या फिर यूनिट घटने पर पीवी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहली बात। एंड सेकेंड बात ये है कि हम लोग का जो फिक्स कॉस्ट है, जो हम लोग का फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है? इसीलिए हम लोग का जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो चेंज नहीं हुआ। याद रखना क्वेश्चन में क्या बोला है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वॉल्यूम बोला है तो मतलब यूनिट में। और देखो पर यूनिट में ऐसा कुछ बोला नहीं कि पर यूनिट पे इंक्रीज होगा। अगर पर यूनिट बोला हुआ होता अगर क्वेश्चन में, तो भाई आपका पीवी रेशियो भी चेंज होता। पीवी रेशियो चेंज होने का मतलब ब्रेक इवन पॉइंट भी चेंज होगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट से तो रिलेशन है, ब्रेक इवन पॉइंट भी चेंज होता है। तो बोला है वॉल्यूम मतलब यूनिट पे इंक्रीज हुआ। यूनिट अगर इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, पीवी रेशियो को कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है पीवी रेशियो को। पीवी रेशियो उतना ही आएगा, 40% ही आएगा। इसका हम लोग एग्जाम्पल आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर पर। ठीक है? एंड फिक्स कॉस्ट तो हमेशा फिक्स्ड ही होता है। ये सब चीजें जो है थोड़ा सा सोचने वाली चीजें हैं। ये क्वेश्चन करे कि नहीं, कर दे क्या इसको? रहने दो, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 तक ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में जो फर्दर क्वेश्चन है उसको देखेंगे। रहने दो, आज के लिए इतना ही, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।